आज है 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री ने संघ की फिल्म शतक को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर आधारित फिल्म शतक को राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। रायपुर में विशेष प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिल्म राष्ट्र सेवा, समर्पण और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाती है। सरकार के इस फैसले से दर्शक कम कीमत में फिल्म देख सकेंगी। सीएम हेल्पलाइन से एकीकृत शिकायत निवारण, जन समस्याओं का त्वरित समाधान। राज्य सरकार की सीएम हेल्पलाइन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से अब जन सामान्य की शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत नागरिक अपनी समस्याएं फोन या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। संबंधित विभागों को तय समय सीमा में शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। होली पर सरकार का बड़ा तोहफा, निकाय कर्मचारियों के वेतन को 62.85 करोड़ जारी राशि। होली से पहले राज्य सरकार ने निकाय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान के लिए 62.85 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई। इस फैसले से नगरीय निकायों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। त्योहार के मौके पर वेतन मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। 120 पूर्व नक्सली विधानसभा पहुंचे, लोकतंत्र की प्रक्रिया से हुए रूबरू। छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर चुके 120 पूर्व नक्सली आज विधानसभा पहुंचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को करीब से समझा। गणतंत्र छोड़कर मुख्यधारा में लौटे इन युवाओं ने सदन की कार्यवाही देखी और जनप्रतिनिधियों की भूमिका जानी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सकारात्मक बदलाव का संकेत बताया। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल फादर को दुष्कर्म मामले में दी उम्र कैद की सजा। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के एक मामले में हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला पलटते हुए स्कूल के फादर को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मामले में पेश साक्ष्यों, गवाहों और सबूतों को गंभीरता से परीक्षण किया। न्यायालय ने कहा कि अपराध गंभीर है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। इस फैसले के बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। निर्णय को पीड़िता और समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ी गर्मी, 7 दिनों में बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अब साफ असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक से लोगों को राहत मिल रही है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 7 दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव संभव है। कुछ इलाकों में हल्के बादल और हवाएं चल सकती हैं। लोगों को दोपहर की धूप से बचने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती, अक्टूबर-नवंबर में संभावित परीक्षा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में 5000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक भर्ती परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की जा सकती है। रिक्त पदों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर शामिल हैं। पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस भर्ती से स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में पाइप गैस परियोजना का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 जिलों में पाइप नेचुरल गैस परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पाइप के माध्यम से गैस पहुंचाई जाएगी। इससे रसोई गैस सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी और लोगों को सुरक्षित, किफायती व निरंतर गैस आपूर्ति मिलेगी। सरकार का दावा है कि ये परियोजना शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। एसबीआई बिल्हा शाखा में 2 करोड़ से ज्यादा गबन, महिला कैशियर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 2 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने तत्कालीन महिला कैशियर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि खातों और बैंक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर करीब 2.6 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। शाखा प्रबंधन की शिकायत पर जांच शुरू हुई थी। एसीबी अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में एचएसआरपी आवेदन हेतु अब मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के आवेदन के लिए मोबाइल नंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी। परिवहन विभाग के इस फैसले से उन लोगों को सहूलियत मिलेगी जिनके पास सक्रिय मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं। अब वाहन स्वामी अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है।
रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को रेलवे में रोजगार का मौका। सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के लिए अब नई राह खुल रही है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें रेलवे में रोजगार के अवसर देने की तैयारी शुरू कर दी गई। संबंधित विभागों के बीच समन्वय कर विशेष प्रावधानों और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम हो रहा है। उद्देश्य है कि प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीरों को बेहतर करियर विकल्प मिले। ये पहल युवाओं के लिए भविष्य को सुरक्षित रखने और कौशल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को विभिन्न विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक विकास की मुख्य धारा पहुंचाना है। इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। किसानों की समृद्धि से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, फसल के उचित मूल्य और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंचाई, बीज, उर्वरक, बाजार सुविधा को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि मजबूत कृषि व्यवस्था से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। महिलाओं की उद्यमिता में उछाल, स्टार्टअप से बना रही नई पहचान। देश भर में महिलाओं की उद्यमिता को नया आयाम मिल रहा है। शिक्षा, तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से महिलाएं स्टार्टअप शुरू कर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। फैशन, फूड प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस, टेक्नोलॉजी और सोशल एंटरप्राइज जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। सरकारी योजनाएं, आसान ऋण सुविधा और मेंटरशिप कार्यक्रम भी उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम राहत योजना से सड़क पीड़ितों को 1.5 लाख मदद। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के अंतर्गत गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने अस्पतालों को निर्देश जारी कर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। इस पहल का उद्देश्य दुर्घटना के बाद तुरंत उपचार उपलब्ध कराना और आर्थिक बोझ कम करना है। छत्तीसगढ़ में सरेंडर माओवादी 3 साल बाद पाएंगे इनामी राशि। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को घोषित इनामी राशि अब 3 साल बाद दी जाएगी। ये जानकारी राज्य के गृह मंत्री ने सदन में दी। सरकार का कहना है कि पुनर्वास नीति को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ये प्रावधान किया गया ताकि आत्मसमर्पण के बाद उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। गृह मंत्री ने बताया कि निर्धारित अवधि तक कानून का पालन और पुनर्वास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के बाद ही इनामी राशि जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5000 स्कूल्स में नहीं बालिका शौचालय, हाईकोर्ट नाराज। छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक सरकारी स्कूल्स में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय न होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इसे शर्मनाक स्थिति बताते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। सुनवाई के दौरान कहा गया कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव छात्राओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। अदालत ने संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने और शीघ्र रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। होली पर राहत, एससीसीआर जोन से चलेंगी 70 स्पेशल ट्रेन। होली के अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने 70 स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला किया है। इन ट्रेन से छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के प्रमुख रूट पर अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए ये कदम उठाया गया। स्पेशल ट्रेन निर्धारित तिथियों पर चलेंगी और प्रमुख स्टेशन पर ठहराव दिया जाएगा। दुर्ग में स्कूल के पास ईंट भट्टा, ग्रामीणों ने जड़ा ताला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल भवन के पास संचालित हो रहे ईंट भट्टे के विरोध में विद्यालय पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि भट्टे से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने तत्काल प्रशासन से भट्टा हटाने की मांग की है। प्रदर्शन के कारण स्कूल में पढ़ाई प्रभावित रही। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। आईपीएल 2026 2 दिन देरी से शुरू, फाइनल 31 मई को। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अब तय तारीख से 2 दिन देरी से शुरू होगा। पहले यह सीजन 26 मार्च से प्रस्तावित था, लेकिन अब 28 मार्च से मुकाबले खेले जाएंगे। हालांकि फाइनल की तारीख 31 मई ही रखी गई। शेड्यूल में बदलाव की वजह कुछ राज्यों में प्रस्तावित चुनाव बताए जा रहे हैं। पूरी विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा की जाएगी। प्रशंसकों को अब नई तारीखों का इंतजार है। गोदग्राम बिजली के ग्रामीणों ने किया राजधानी लोक भवन का भ्रमण।
राज्यपाल द्वारा गोद ली गई ग्राम पंचायत बिजली के ग्रामीणों ने राजधानी स्थित लोक भवन का भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों को शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि किस तरह सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन गांव स्तर तक किया जाता है। ग्रामीणों ने भी अपने अनुभव साझा किए और विकास कार्यों को लेकर सुझाव रखे। पीएम जनमन योजना से पीबीटीजी बस्तियों तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मोबाइल मेडिकल यूनिट, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण अभियान के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। योजना के जरिए मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, व्यवहारिक कौशल से अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाएं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चिकित्सक अपने व्यवहारिक कौशल और अति संवेदनशीलता से समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि केवल चिकित्सकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहार और मानवीय दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने चिकित्सकों से सेवा भाव के साथ कार्य कर जनविश्वास बढ़ाने की अपील की। नर्सरी में प्रेमिका संग पकड़ा गया वन रक्षक, परिजनों ने की पिटाई और हंगामा। जिले की एक नर्सरी में वन रक्षक को उसकी कथित प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार युवती के परिजनों को भनक लगते ही वे मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। इस दौरान वन रक्षक की जमकर पिटाई की गई और मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना से मशरूम उत्पादन कर छात्र भर रहे सेमेस्टर फीस। स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के तहत छात्र अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण के बाद कई विद्यार्थियों ने छोटे स्तर पर खेती शुरू की और अच्छी आमदनी अर्जित की। इस कमाई से वे अपनी सेमेस्टर फीस और पढ़ाई का खर्च खुद उठा रहे हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ा और स्वरोजगार की दिशा में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।